Okay, myself PC Joshi going to explain civil disobedience movement today. बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने की गांधी जी ने कैसे सोची। सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, वायलेंट हो गया, गांधी जी ने कैंसिल कर दिया। अब गांधी जी चुप नहीं बैठे, एक लंबे समय बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अंजाम दिया। हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय 1928 में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली की जांच करने के लिए इंग्लैंड से टॉरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो साइमन के नेतृत्व में इंडिया में भेजा। और उस कमीशन की एक खास बात थी कि उस कमीशन में कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ? व्हेन दिस कमीशन केम टू इंडिया इन 1928, तो इंडियन पीपल रिस्पेक्ट इट साइमन गो बैक, इस तरह से उन्होंने उसको स्वागत किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें साइमन नहीं चाहिए। साइमन कमीशन के वजह से बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए, रैलियां हुई और जुलूस निकले। स्थिति को बेकाबू होते देखकर लॉर्ड इरविन ने इस संघर्ष को, इस जलसे को, इस मूवमेंट को दबाने के लिए डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा कर दी। अब डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा के बाद आंदोलन ठंडा पड़ गया और गांधी जी डोमिनियन स्टेट्स की मांग को लेकर सावधान हो गए। समझने लगे कि हाँ, अब टॉरी गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखेगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और जो उनके साथ के सुभाष चंद्र बोस, जो तेज तर्रार नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, हम टॉरी गवर्नमेंट पे यकीन नहीं कर सकते, ये धोखा दे सकती है। इसलिए इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने बोल दिया कि हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं। अब उसके बाद जब इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं किया तो गांधी जी ने इंग्लैंड जाने का चांस आ गया और गांधी जी इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए और टॉरी गवर्नमेंट के पास, लॉर्ड इरविन के पास 11 सूत्री मांगे लेकर गए। उन्होंने कहा भाई, ये हमारी जो 11 डिमांड्स हैं इनको मांग लीजिए। यदि ये 11 डिमांड्स नहीं मांगी तो हम मजबूर होकर सॉल्ट मूवमेंट चालू करेंगे, इसलिए आपको 11 डिमांड्स मांगनी है। मगर ऐसा हुआ, जब गांधी जी लॉर्ड इरविन के पास गए तो उन्होंने ये 11 डिमांड्स मांगने से मना कर दिया। स्थिति यह हो गई, गांधी जी को मजबूरन सॉल्ट मूवमेंट लागू करना पड़ा। ये मजबूरी में गांधी जी को चालू कराना पड़ा, सॉल्ट मूवमेंट। अब सॉल्ट मूवमेंट क्या है? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम इन गुजरात और 240 मील की यात्रा गांधी जी ने तय की एंड 10 मील पर डे चलकर 24 डेज में गांधी जी रीच्ड टू डांडी। और जहां पर डांडी में जाकर उन्होंने नमक का आंदोलन यानी सॉल्ट मूवमेंट, यानी सॉल्ट, पानी उबाल कर सॉल्ट बनाया और सॉल्ट मूवमेंट की शुरुआत की। उस दिन से आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया। अब फिर जगह जगह आंदोलन होने लगे, हर तरह से आंदोलन हुआ, जुलूस, रैलियां, मीटिंग और तोड़ फोड़, इस तरह की कई घटनाएं होने लगी। तो लॉर्ड इरविन ने फिर देखा कि भाई अब स्थिति तो और बेकाबू है, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कहा भाई ऐसा है, गांधी जी के साथ एक समझौता हम कर लेते हैं। आप समझौता क्या करेंगे कि जो आपके कैदी जेल में हैं उनको हम रिहा कर देंगे। तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी जी के सर्वप्रिय नेता थे, वो जेल में थे। तो गांधी जी उनको छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। गांधी जी ने देखा ये मौका, मूवमेंट बहुत तेजी से चला, तेजी से जब बहिष्कार, बॉयकॉट होने लगे। कुल मिलाकर 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले ली। बस
इरविन के इशारे पर ये सारा काम चल रहा था। तो गांधी जी ने मूवमेंट तो वापस ले लिया, लेकिन इरविन ने वहां भी इन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि मूवमेंट को वापस लेने का एक मकसद ये भी था कि इरविन से इनकी वार्ता विफल हो गई। तो गांधी जी को अब लगा कि अब जो आंदोलन है वो ज़्यादा हिंसक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे वापस ले लिया। और उसके बाद जब वहां से वापस आए 5 मार्च 1931 को इन्होंने वापस ले लिया, जब वहां इनको कोई रिजल्ट सही नहीं मिला गांधी जी को, तो गांधी जी फिर वापस आए, उन्होंने फिर दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। लेकिन बच्चों 1934 तक चलते चलते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने आप पर कमजोर पड़ गया। अब इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता।